सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले तालीमी निसाब के हवाले से बात की जाएगी। तालीमी निसाब यकसा करने की बात की गई थी। चंद रोज़ कबल अगर बात कर ली जाए तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिदायत दी थी कि हर मुमकिन कोशिश की जाए कि तदरीसी अमल मुअत्तल ना हो और किसी सूरत मुतासिर ना हो। तो उनको ब्रीफिंग दी गई थी इजलास में और कुछ उस हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि पहली से 5वीं जमात तक जो मुताल्लिका निसाब था वो तश्कील दे दिया गया था, जबकि 6ठी जमात से 8वीं जमात तक के निसाब के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत की जा रही थी और ये कहा गया था कि पूरे मुल्क भर में यकसा तालीमी निज़ाम हो ताकि उसको कंट्रोल करने में, मॉनिटर करने में आसानी हो सके। इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से जो तालीमी निज़ाम मुतासिर हो चुका है। बहरहाल ये एक तरफ ये बात हो चुकी थी, ये तमाम चीज़ें डिसाइड हो चुकी थी। अब अगर मैं बात कर लूँ 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी है, तालीमी निज़ाम भी जो है वो सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो मातहत आता है सिंध हुकूमत के जो एजुकेशनल सेक्टर है। अब सिंध हुकूमत ने वफाक और सूबे के यकसा तालीमी निज़ाम की मुखालफत कर दी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत तालीमी निसाब के हवाले से जो इजलास हुआ उसकी मैं कुछ बातें सामने रखना चाहूँगा। सूबाई हुकूमत अपना तालीमी निसाब बरकरार रखेगी, इजलास में फैसला किया गया है और यह भी कहा गया है कि जो यकसा तालीमी निज़ाम की बात की जा रही है उसको मुस्तरद करते हैं। सूबे में जो चीज़ें जैसे चल रही हैं, जैसे मामलात चल रहे हैं खुद मुख्तारी के, वो उसी तरह टेकअप किए जाएंगे। इजलास में ये फैसला हो चुका है, जबकि सूबाई तालीमी निसाब ख़त्म करके वफाक का निसाब नहीं अपना सकते, ये उसमें बात वाज़े तौर पर सामने आई है। अब सूबाई जो मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर सईद गनी साहब, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि जो सूबे का निज़ाम चल रहा है तालीम का, उसको वैसी एज इट इज़ चलते रहना चाहिए। असल इशू क्या है, अगर सेम एजुकेशन पैटर्न होगा फेडरल गवर्नमेंट के साथ, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें साथ देती है तो इसमें मुश्किलात क्या है, इसमें असल मसला क्या है, इसी पर बात करने की जो है वो आज अशद ज़रूरत है। और अगर निसाब तब्दील होता है तो उसमें क्या किसको फ़ायदा है, अगर निसाब यकसा रहता है तो इसमें किसको फ़ायदा है। दोनों तरीके जो है वो आज इस पर बात की जाएगी। ख़ास तौर पर अगर यकसा तालीमी निज़ाम है तो उसको टेकअप करने में समझता हूँ ज़्यादा आसानी होगी। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से एमपीए मौजूद हैं शमी मुमताज साहिबा। शमी साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जानना चाहूँगा, जब फैसला किया गया था वफाक की जानिब से यकसा तालीमी निज़ाम के हवाले से, तो इस फैसले को मुस्तरद किया गया है सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से और ये कहा गया कि सूबे में तालीमी निसाब जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। असल इशू क्या है इसकी मुखालफत करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया बिलाल कि अल्लाह ताला आपको जो है महफूज रखे कोरोना से। और जहाँ तक बात तालीमी निसाब की है या तालीम की है, देखें 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई एक सब्जेक्ट है कि सूबा जो है अपने एटमॉस्फेयर को, अपने माहौल को देखते हुए फैसला करेगा कि हमें किस चीज़ की कब, कहाँ और कितनी ज़रूरत है। तो इसी तरह तालीम है, सेहत है, ये सब हमारे सूबाई सेक्टर हैं और हम समझते हैं कि इसको सूबे की खुद मुख्तारी में दखल समझा जाएगा कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि यकसा तालीमी निज़ाम, फिलहाल देखें अगर यकसा तालीमी निज़ाम की बात फेडरल गवर्नमेंट करती है तो फिर प्राइवेट एजुकेशन को भी सबको नेशनलाइज कर लिया जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह कि पूरे मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम हो जाएगा। ठीक है शमी साहब, 18वीं तरमीम के बाद ठीक है खुद मुख्तारी हासिल है सूबों को, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इशू क्या है अगर यकसा तालीमी निज़ाम राइज कर दिया जाए? नहीं, इशू कोई भी नहीं है, तालीम में कोई इशू नहीं है। देखिए तालीम सबकी जरूरत है और जो बेहतरी की चीजें अगर फेडरल गवर्नमेंट करेगी हम उसको अडॉप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं तो आप लोगों ने तो मुस्तरद कर दिया ना। नहीं, हमने मुस्तरद इसलिए किया है कि हम टोटल उसके इख्तियार नहीं देंगे। ये सूबाई मामला, सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत होगी कि जब ये हमारा मैटर है, हमारा सब्जेक्ट है, हमें करना है, तो फेडरल गवर्नमेंट क्यों हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही है कि तमाम निसाब तालीम यकसा होगा। हो सकता है जो वो कैरिकुलम ला रहे हैं वो हमारे उससे मैच ना करता हो। चले आप ये बता दें, जो सूबाई तालीमी निज़ाम है और जो वफाकी तालीमी निज़ाम है उसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि जो पहली से 6ठी जमात की निसाब को तश्कील दिया गया है तो उसमें क्या डिफरेंस है कोई?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जानती हूँ बिलाल के जो इस वक्त हॉट इशू चल रहा है वो आपने भी देखा है, आपका मीडिया भी दिखा रहा है कि जिस तरह सब्जेक्ट को चेंज किया जा रहा है, अल्फाज को चेंज किया जा रहा है, कहीं खातिमुन नबीय्यीन को खत्म किया जा रहा है, कहीं आखिरी नबी को खत्म किया जा रहा है। तो देखिए, अगर हम टोटल उनके इख्तियार में देखें तो हमारे तो बहुत सारे उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अगर वो लोग राइज करेंगे अपना सब्जेक्ट, नहीं, ये तो आपका राइट है और मेरा भी राइट है कि अगर ऐसा कोई तालीमी निजाम राइज किया जाएगा तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड निकाला जा रहा है तो उसको चैलेंज कर सकते हैं हम। देखिए, हमें खदशात है ना इसके बारे में कि जी आप जो है वो उसकी बात कर रहे हैं, मदारिस की बात कर रहे हैं, आप और चीज़ों की बात कर रहे हैं। आप बेशक कीजिए, हम अगर अच्छा होगा, यकीनन हमारे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है कि हमने कोई फेडरल गवर्नमेंट से कोई हमारी दुश्मनी है। मेरा चेयरमैन बार बार कहता है हम अच्छी चीज़ के लिए आपके साथ हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन अपनी सूबाई खुद मुख्तारी में हम अमल दखल बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फेडरल गवर्नमेंट के किसी सब्जेक्ट में नहीं बोल रहे हैं, वो हालांकि हमारा 12 मामला में हक मार रहा है, बजट से लेके हर चीज़ से लेके हमारे साथ ज्यादती हो रही है सूबाई सिंध के साथ, इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, एक सूबा खुद मुख्तार हुआ है। वो केपी में करना चाहें करें, वो अगर पंजाब में करना चाह रहे हैं तो करें यकसा तालीमी निज़ाम। हम देखेंगे, अगर बेहतर हुआ तो हम भी अपना लेंगे, वरना हम अपना काम खुश से कर रहे नहीं हैं। तो आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मना कर दिया ना। अगर बेहतर होता, बातें होती, मुशावरत होती तो फिर बात होती, स्टार्टिंग में मना कर दिया गया। बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना कि जब 18वीं तरमीम के तहत ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमें पहले ही उनको इनकार करना था ना। अगर हम इकरार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो है वो गलत बात कर रहे हैं। जब हम एक हक की बात कर रहे हैं और सही बात कर रहे हैं, नहीं तो आपने कोशिश की जानने की कि निसाब में जो तब्दीली की गई है पहली से छठी जमात के और फिर छठी से 8वीं जमात तक का भी अभी तश्कील दिया जा रहा है, स्टेक होल्डर से मुशावरत की जा रही है, तो उसमें क्या चेंजेस की जा रही हैं? आपके जो मिनिस्टर हैं, तालीमी मिनिस्टर, उन्होंने जानने की कोशिश की? बिल्कुल, वो हमें भेजेंगे, अपना वो भेज देंगे करिकुलम, हम उसको देख लेंगे, क्योंकि अभी तक तो उनकी भी सिर्फ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में उन्होंने ब्रीफिंग ली है वजीर आजम साहब ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब राइज होगा। आपको पता है वो सब चीज़ें बहुत छुप के करते हैं, फ्लोर ऑफ द असेंबली उनको आना चाहिए, सबकी राय मिलानी चाहिए। स्टेक होल्डर वो कह रहे हैं 6ठी से 8वीं तक में हम पूछेंगे, हालांकि स्टेक होल्डर तो सबसे पहले बच्चों के वालिदैन स्टेक होल्डर हैं, सबसे पहले तो बच्चों के वालिदैन से मुशावरत की हमें जरूरत है कि आया जो हम पहली से लेकर 5वीं तक करने जा रहे हैं, क्या वो बच्चे अफोर्ड भी कर सकते हैं। चले आप मुझे बताएं, आप समझती हैं कि निसाब के अंदर तब्दीली होनी चाहिए? देखें, कहीं कहीं जरूरत है। आज हम उस जगह पर खड़े हैं कि हम समझते हैं कि वो गुड़िया और उसकी कहानी की जो है वो जमाने गुजर गए, जमाना बहुत फास्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक दौर का जमाना है, अब हमें बेहतरी की जरूरत है और वो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। आपके तालीमी मिनिस्टर ने कोई स्ट्रेटेजी पेश की कि हम निसाब के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं? क्योंकि इजलास में तो इस किस्म की कोई बात नहीं की गई। नहीं, स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग होती है, स्टेयरिंग कमेटी बनी हुई है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर मौजूद होते हैं, जो एजुकेशन से, बोर्ड से और हायर एजुकेशन से सब उसकी नुमाइंदगी होती है। उस स्टेयरिंग कमेटी में फैसले होते हैं, हम कोई अकेले फैसला नहीं करते। ये जमहूरियत का राइट है कि आप सब मिलकर फैसला करें, तो स्टेयरिंग कमेटी में ज़ाहिर मिनिस्टर साहब बात करेंगे और वहां पर ये डिस्कस होगा, जो फैसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आवाम के नहीं तो आप नहीं समझती ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जिसका इनिशिएटिव वफाक ने ले लिया तो वफाक क्रेडिट ले जाता है, क्योंकि आबा और अजदाद के जमाने का सिलेबस जो है वो अभी तक हम वो ही पढ़ रहे हैं। वफाक पहल नहीं करता, वफाक तो हमारी नकल करता है। नहीं, इस बार क्या नकल की है निसाब में तब्दीली की? निसाब में हम पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बिलाल कि हम बैठे हुए हैं, हम पिछले वाले 3 और से काम कर रहे हैं निसाब की बेहतरी के लिए। ये और बात है कि अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ तो सामने नहीं आया है, जब कंप्लीट होगा तो सामने आ जाएगा। असल इशू यही है कि आगाज तो कर दिया जाता है, कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट होगा फिर स्ट्रेटेजी बना के वाज़ेह की जाती वफाक को, तो ये हो सकता था कि वफाक हो सकता है उसको ऑब्लाइज करता। बिल्कुल, हम भेजेंगे, जब सब कंप्लीट हो जाएगा हम भेजेंगे, हम देखेंगे वो कितना ऑब्लाइज करता है। अगर वो ऑब्लाइज करेगा तो ठीक है। अच्छा, आपने कंप्लीट नहीं किया, वफाक ने कंप्लीट करके जो है वो दिखा दिया है कि पहली से छठी जमात का निसाब चेंज कर दिया गया है। अभी कहाँ दिखाया, अभी तो फैसला हुआ है बिलाल। उन्होंने एक मशावरत की है अपनी कमेटी में और वहां पर उनको ब्रीफिंग दी गई है, वहां पर फैसला हुआ है। अभी कोई आ तो नहीं किया ना, वो भी आवाम के सामने आता तो आपने भी देखा होता, मैंने भी देखा होता। तो आगे मुस्तकबिल में भी कोई चांसेस नहीं है कि इनके साथ मुशावरत की जाए, एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठा जाए? अगर वो हमसे करेंगे मुशावरत, क्योंकि वो पहल कर रहे हैं ना आपके जी के मुताबिक, तो वो अगर हमसे मुशावरत करेंगे, हमारे मिनिस्टर को बुलाएंगे, हमारे सेक्रेटरी तालीम को बुलाएंगे, मुशावरत करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम ज़ाहिर हम भी करेंगे। वो तो हमारे सीएम से मिलना पसंद नहीं करते, सिंध आते हैं बगैर मिले चले जाते हैं, तो वो कहाँ मुशावरत करेंगे? नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट तो यही चाह रही है कि एक ही निजाम हो, तो इसका मतलब तो यही कि जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मुशावरत की जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनको एतमाद में लिया जाएगा। सीएम साहब ने तो पहले ही मना कर दिया। नहीं, तो एतमाद में लिया जाएगा तो हम बात करेंगे उनसे। और अब ये जो सीएम साहब ने फैसला किया है, देखिए सीएम साहब ने पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए फैसला किया ना कि फैसला तब्दील हो सकता है फिर मुस्तकबिल में। अगर वो बुलाएंगे हमें
तो हम बिल्कुल सोचेंगे इस बारे में कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फिर फैसले की अहमियत है। अभी तो ज़ाहिर है सीएम साहब ने सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए ये फैसला किया है कि किसी को हक नहीं है कि वो हमारे मामलात में जो है वो मुदाखलत अच्छा, असल इशू ये सूबाई खुद मुख्तारी वाला है, तालीमी निज़ाम पर कोई इस वक्त मसला नहीं है। नहीं, तालीमी निज़ाम हमारा बेहतर है, कमी होगी हम देखिए हर काम में बेहतरी की गुंजाइश होती है, तालीमी निज़ाम में भी बेहतरी की गुंजाइश है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% दुरुस्त है। अच्छा, मैं तालीमी निसाब की बात नहीं कर रहा, मैं निज़ाम की अगर बात करूं तो वो सवाल अलग है। तालीमी निज़ाम बेहतर है क्या? तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए मुसलसल देखें आपके सामने कोशिशें हो रही हैं और हर मिनिस्टर जो है, सरदार साहब आए थे, सरदार शाह साहब, उन्होंने बहुत कोशिश की थी तालीमी निज़ाम को हम मजीद बेहतर। गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहे थे वो मिनिस्टर, तो फिर उनको हटाया क्यों गया मैडम? नहीं देखिए, ये तो गवर्नमेंट के अपने फैसले होते हैं, आने जाने के हैं ये चीजें। तो कोई आता है किसी और जगह चला जाता है। नहीं, बड़े एक्टिव मिनिस्टर थे, बड़े अच्छे उन्होंने इकदाम किए थे, बहुत एक्टिव है वो, उसको बहुत अच्छा। फिर एकदम ही साइडलाइन कर दिया गया। नहीं, साइडलाइन नहीं किया, वो मिनिस्टर है अभी भी, कल्चर के मिनिस्टर है। नहीं, मैं तालीमी निजाम की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन मिनिस्ट्री से। बहुत बड़ा ताल्लुक तालीम से भी है बिलाल, क्योंकि कल्चर को ही देख के तो निजाम बनते हैं ना। क्या मेरा कल्चर क्या है, मेरा समाज क्या कहता है, मुझे अपने समाज की जरूरियात का ख्याल रखना है। तो इसी तरह वो मिनिस्टर अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। शायद आप सवाल समझी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितना एक्टिव वो थे असेंबली पे फ्लोर पर, जिस तरह से बात करते थे, इकदाम किए थे, अपनी बेटी को जो है वो सरकारी अस्पताल उसमें स्कूल में जो है वो दाखिल करा दिया था, तो ये विजिट करते थे, मुख्तलिफ सरकारी दौरे करते थे, बड़ा एक्टिव थे। नहीं, सईद गनी भी बहुत एक्टिव है, ऐसा नहीं कि सईद गनी बैठे हुए हैं इस कोरोना के उसमें भी, जबकि वो खुद भी इसके अफेक्टेड रहे और इतना। अच्छा, सईद गनी साहब कराची में ज्यादा एक्टिव हैं? नहीं, कराची देखे, कराची हब है, दारुल खिलाफा है सिंध का जी। कराची कहीं सिंध से अलग नहीं है, दारुल खिलाफा है, तो सभी दारुल खिलाफा में बैठ के काम करते हैं। जब विजिट की जरूरत होती है तो ज़ाहिर है इतना बड़ा डिपार्टमेंट है और लोग बैठे हुए काम करते हैं। तो आप नहीं समझिए तालीमी निज़ाम जो है, अगर मैं इंटीरियर की बात कर लूँ तो वहां पर ज्यादा इस वक्त जरूरत है तवज्जो देने की। बिल्कुल जरूरत है, सबसे ज्यादा हमें शऊर और आगाही की जरूरत है, क्योंकि तालीम जब भी बेहतर होगी जब मैं बाशऊर होंगी, माँ बाप बाशऊर होंगे, बच्चों को भेजेंगे स्कूल। आप देखें ड्रॉप आउट देखें बच्चों का, मौसम के हिसाब से होता है, फसल कट रही है बच्चे नहीं जा रहे, कपास चुकी है बच्चे नहीं जा रहे, तो हमें भी तो बाशऊर होने की जरूरत है। गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट के हाथ कौन मजबूत करेगा? सिविल सोसाइटी मजबूत करेगी ना। सिविल सोसाइटी कौन है? मैं और आप हैं, तो हमें भी तो मॉनिटर करने की जरूरत है चीजों को सही। अच्छा, जब भी मैं तालीमी निज़ाम की बात करता हूँ मैडम, तो सरकारी स्कूलों की जो हालत है उसको कब तब्दील किया जाएगा? सरकारी स्कूल दो तरह के हैं बिलाल, बार बार फ्लोर पे जो है मिनिस्टर इस बात की वजाहत कर चुके हैं। एक वो स्कूल है जो खत्म हो गए हैं, उनकी बिल्डिंगें अब गिरने वाली हैं, उसके बराबर में आप जाके देखिए दूसरा स्कूल बन चुका है, बच्चे वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब भी मीडिया पर आता है तो वो पुराना स्कूल आता है जिसको हम घोष कहेंगे या जिसको हम कहेंगे कि वो अपनी जिंदगी पूरी कर चुका था, अब हमने वहाँ से बच्चों को शिफ्ट कर दिया। तो उसके बराबर में नई बिल्डिंग जब नजर नहीं आएगी तो मीडिया तो उसी पुराने स्कूल को कोट करेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ऐसा भी है, कहीं ऐसा भी है, क्योंकि आपको पता है पिछले अखबार में एक यूनियन काउंसिल में लोगों ने सियासी तौर पे 5-5 स्कूल बना दिए, बच्चे वहां पर है नहीं, तो जब खाली इमारत होगी तो वो तो भूत बंगला बनेगी ना। तो है ये, बिल्कुल आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इस पे भी तवज्जो दी जाएगी, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं एज ए एमपी। अच्छा मैडम, आप नहीं समझती कि सरकारी स्कूलों को अगर स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उनकी क्रेडिबिलिटी को अगर 100% किया जाएगा, तभी प्राइवेट स्कूल जो है उनको लगाम डाली जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने निज़ाम तालीम को बेहतर करना होगा, बहुत बेहतर करना होगा। हमें असातिज़ा की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी नए माहौल में, जदीद चीज़ों के साथ, जो कि हम करवा रहे हैं। और जब ये सब चीज़ें ठीक होंगी तो मैं समझती हूँ कि हम मुकाबले की लाइन में आएंगे, और हमें मुकाबले के लिए बहुत बड़ा अभी मैदान पड़ा हुआ है हमारे सामने। बिल्कुल हमें ज़रूरत है इस पे काम करने की। चलें, बहुत शुक्रिया शमी मुमताज साहिबा हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद थी। तालीमी निसाब की बात की जा रही है, ऑबलाइज किया जाएगा अगर वफाक मुशावरत का तालीमी मिनिस्टर जो सूबे के हैं सईद गनी साहब, या फिर वज़ीर आला साहब से अगर बात कर ली जाए उनके बारे में कि अगर मुशावरत की जाती है तो कहा यह गया है कि हम तैयार हैं यकसा निसाब के लिए, लेकिन मुशावरत नहीं की गई। यहाँ पर इशू ये है कि मुशावरत से पहले ही फैसला सुना दिया गया इजलास में, और चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे के हैं इस वक्त सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, ये फैसला किया गया है कि जो सूबाई तालीमी निज़ाम है वही रहेगा, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। जो यकसा तालीमी निज़ाम मुल्क भर में लाने की बात की जा रही है। बहरहाल वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी शामिल करेंगे।